तो एक बार स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्या करना होता है कि रिड्यूसर को ऑब्जेक्ट बनाना होता है जिसमें मतलब एक वो फंक्शन होता है। उस फंक्शन में हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं, एक स्टेट और एक्शन। ठीक है। तो ये जब आप यूज रिड्यूसर को जब रिड्यूसर प्रोवाइड करते हो तो इसके पास ये दोनों जो पैरामीटर है ये रिड्यूसर यूज रिड्यूसर ही उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके बाद में मतलब डिस्पैच फंक्शन जैसे ही आपने चलाया है कि ये दो चीजें उसके पास आ जाती है। जैसे ये आपने डिस्पैच किया तो एक्शन तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं और स्टेट जो है उसको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट उसका स्टेट उसके पास पहले से ही होता है। एक्शन हम प्रोवाइड करते हैं पर एक्शन भी उसके पास बाय डिफॉल्ट ही आता है। तो उसमें वैल्यू हम डालते हैं, एक्शन में जो वैल्यू है वो हम प्रोवाइड करते हैं, स्टेट उसको बाय डिफॉल्ट मिलती है। अब उसके बाद जो एक्शन का टाइप है हम भेजते हैं, पेलोड हम भेजते हैं। तो आप पेलोड निकालो, आप एक्शन से केस मैच कराओ, चीजें जो भी आपकी एग्जीक्यूट हो रही है वो स्टेट के ऊपर चेंजेस कर रही है, तो यहाँ से जो रिटर्न हो रहा है ऑब्जेक्ट ये स्टेट ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही आप यहाँ पे यूज रिड्यूसर करते हो तो आपका जो डिस्पैच के साथ में स्टेट ऑब्जेक्ट आता है वो जो भी यहाँ से चेंजेस होते हैं उसको अपने अंदर रखता है। तो जो भी यहाँ से चेंज हुआ यहाँ पे रिफ्लेक्शन आएगा, जो भी यहाँ पे चेंज हुआ ये इसमें रिफ्लेक्शन आएगा। तो इसमें से हमने क्या प्रिंट कर दिया था, स्टेट डॉट नम प्रिंट कर दिया। तो जो भी यहाँ से नम में चेंज हो रहे हैं वो स्टेट के थ्रू हमें यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं रहेगा कि आपको पर्सनली जाके वेरिएबल ऐसा प्रिंट करना होगा या वैल्यू गेट करनी होगी, ऐसा कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट रिफ्लेक्शन आते हैं। बस आपको डिस्पैच से आपका जो एक्शन है वो कॉल करना है। और ये डिफॉल्ट क्यों बनाया था, इन केस अगर इन दोनों के अलावा कोई और फंक्शन चल जाता है, जो कि होगा नहीं पर इन केस हो गया, तो कुछ नल न रिटर्न होते हुए आपके पास में क्या रिटर्न हो जाए, जो एज इट इज स्टेट ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज रिटर्न। ये चेंजेस करके रिटर्न किया है यहाँ पे, ये चेंजेस है ये अपन ने डायरेक्ट रिटर्न किया। ठीक है। तो ऐसे अपन ने किया था, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट बाय बनाया था। इंक्रीमेंट बाय टेक्स्ट फील्ड के ऊपर लगा दिया था। टेक्स्ट फील्ड में फिर आप जो भी टाइप करते हो वो इंक्रीमेंट बाय वेरिएबल में जाता है और इंक्रीमेंट बाय अपन ने इधर भेज दिया। तो वो पेलोड में अपने को इंक्रीमेंट बाय मिल रहा है 10 से 20 से, आपको जितने से इंक्रीमेंट करवाना आप करवा सकते थे। ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन करेंगे कैलकुलेटर। तो हाँ सॉरी, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। अब इसमें हमें क्या करना है, हम एक टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे। एक्चुअली दो बनाएंगे। एक प्लेस होल्डर अपन देते हैं एंटर अ नंबर, और एक और बनाएंगे एंटर अ नंबर। ठीक है। दोनों में एक एक स्टेट वेरिएबल होगा क्योंकि ये वैल्यू हमें एक्शन में भेजनी है कैलकुलेशन के लिए। तो एक में प्लस है, फिर माइनस है, फिर डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर मॉड्यूलस है। ठीक है। ऐसे करके अपन मल्टीपल चीजें करवा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक मैं एचआर दे देता हूँ, बनाता हूँ। एचआर को भी क्लोज करना जरूरी है ना, हर टैग क्लोज होगी। देखो नहीं तो एरर आएगा, ये देखो एरर आता है। तो हर टैग आपकी क्लोज होनी चाहिए। देखो इसको भी मैंने यहाँ क्लोज किया। अब रिड्यूसर बनाओ। अच्छा, एक जगह रिजल्ट भी आएगा, तो रिजल्ट के लिए मैं H3 बना देता हूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट अपन प्रिंट करेंगे, तो ऐसा लिख भी सकते हो आप ना ऐसे स्पैन के अंदर में भी ऐसे दिखा सकते हो। तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा स्पैन के अंदर ताकि रिजल्ट एज इट इज रहे, और यहाँ पे रिजल्ट आता है। रिड्यूसर बनाओ, कॉन्स्ट रिड्यूसर इक्वल्स टू स्टेट एक्शन, फिर एरो, फिर स्विच,
स्विच में आपके पास क्या आएगा, एक्शन डॉट टाइप कर्ली ब्रैकेट ओपन फिर केस। मैं इसमें ना अपन ये भी कर सकते हैं कि आप सिंबल भी मैच करवा सकते हो, और अपन स्ट्रिंग प्रॉपर मैच करवाते हैं। रिटर्न ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेट वेरिएबल कौन से होंगे, तो मैं स्टेट वेरिएबल ना पहले ही डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट्स, देखो अभी हमें स्टेट वेरिएबल्स क्या लगेंगे, देखो स्टेट वेरिएबल्स में मेरे पास वैसे तो एक ही मेरे को वेरिएबल दिख रहा, रिजल्ट, क्योंकि आप जब प्लस पे माइनस पे जो भी आप क्लिक करोगे तो दो वैल्यू टेक्स्ट फील्ड से एक्शन के थ्रू मतलब पेलोड में जाएगी रिड्यूसर, तो वो नम1 नम2 की जो वैल्यू है वो हमें बाहर से ही मिल रही है, पर अंदर में जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है जो कि रिड्यूसर के अंदर रहेगी वो है एक जो दोनों नंबर का जो भी कैलकुलेशन होगा उसके हिसाब से जो भी रिजल्ट आ वो रिजल्ट इधर अंदर बने, बाहर से हमारे पास दो इनपुट की वैल्यू जा रही है, पर अंदर में जो खेल खेल रही है वैल्यू वो हमारे पास में रिजल्ट की है। तो स्टेट वेरिएबल मेरे पास एक ही होगा, वो है रिजल्ट। तो रिजल्ट में फिलहाल मैं डाल रहा हूँ 0, या आप ब्लैंक भी डाल सकते। अब इसमें क्या वैल्यू डालनी है, मतलब क्या वैल्यू आएगी, वो हमारे एक्शन पे डिपेंड करेगा। तो अभी मैं इसमें देखो यहाँ पे लिखूंगा रिजल्ट कोलन, तो जो भी नम1 नम2 की वैल्यू होगी वो कैलकुलेट होके कहाँ पे आएगी, इस रिजल्ट में स्टोर हो। तो मैं पारसेंट करूंगा, अगर एडिशन हो रहा है तो मेरे पास एक्शन डॉट पेलोड से एक वैल्यू आएगी, उसको पारसेंट किया, ट्रिम भी कर सकते हो आप, ताकि अनवांटेड स्पेसेस निकल जाए। उसको अपन ऐड करेंगे दूसरी वैल्यू के साथ, सॉरी मैंने कुछ गलत लिखा है। तो पेलोड में से मेरे पास क्या आएगा, एक num1 आएगा, उसको अपन ट्रिम करेंगे, और एक आएगा num2, उसको अपन ट्रिम करेंगे। ऐसे करके आपको दोनों को ट्रिम कर लेना है और पारसेंट कर लेना है। तो ये ऐड हो गया। तो जो भी एडिशन की वैल्यू होगी वो पारसेंट होके, मतलब जो भी एडिशन होगी सॉरी, वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी, और वो स्टेट वेरिएबल क्या हो जाएगा यहाँ से, मतलब स्टेट ऑब्जेक्ट जो है ये स्टेट ऑब्जेक्ट रहेगा जिसमें एक रिजल्ट प्रॉपर्टी रहेगी, वो रिटर्न हो जाएगी। ऐसे ही आप दूसरा बनाओ, SUB मॉड, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया डिवाइड, ये हो गया मॉड मतलब परसेंट। ऐसे आपने बना लिया। आखिरी में डिफॉल्ट केस, डिफॉल्ट केस में आप क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे स्टेट। ये हमेशा सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। अब यूज रिड्यूसर कॉल कर दो, तो ये हमें दो चीजें रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है नकुल बताओ। नकुल बता बेटा। यामिनी। सर हाँ बोल। डिस्पैच डिस्पैच होता है एक, और ये हमें दो और चीजें देगा, एक स्टेट देगा, स्टेट और एक्शन, एक्शन नहीं दिखा, स्टेट और एक्शन, डिस्पैच फिर डिस्पैच। डिस्पैच। अच्छा, हाँ, यूज रिड्यूसर, यूज रिड्यूसर में फिर क्या प्रोवाइड करते हो आप बताओ। पहले आपको रिड्यूसर दे देना है और
इनिशियल स्टेट्स देता है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये दो चीज उसको प्रोवाइड करते हो, ये आपको स्टेट वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट और डिस्पैच फंक्शन देता है टू कॉल दिस एक्शंस, ठीक है। अब आपको बस यही करना है, इनके ऑन क्लिक पे आपको जो है फंक्शन चला देने हैं। तो फंक्शन कैसे चलते हैं भैया, डिस्पैच लगा दो। डिस्पैच में एक ऑब्जेक्ट जाएगा जिसमें टाइप जाएगा, टाइप में आपको कोलन में क्या लिखना है, ये गलत चीज आ गई अपने पास, तो लगा ही कुछ गलत है। टाइप, टाइप में पहला जो है ऐड आ जाएगा, फिर दूसरा आएगा पेलोड। तो पेलोड में अपन दो चीजें डाल रहे हैं। हाँ, पेलोड में दो चीजें हैं। हाँ, दो स्टेट वेरिएबल बनाने पड़ेंगे इनके लिए। दो स्टेट वेरिएबल बनाओ, कॉन्स्ट num1 set num1 फिर इक्वल्स टू यूज स्टेट, उसमें फिलहाल 0, फिर num2, ये भी num2, और ये दोनों यहाँ पे चलेंगे, वैल्यू num1, फिर ऑन चेंज, क्या करते हैं ऑन चेंज में, इवेंट एरो सेट num1 इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सेम चीज कॉपी पेस्ट, और इसमें num2 num, ठीक है। फिर अरे चलो लिख दो, हाँ यहाँ पे आएगा num1 कॉमा num, दो वैल्यू जाएगी। इस सेम चीज में यहाँ से कॉपी करके, सब में सेम ही, दो ही वैल्यू सब में जा रही, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, सब MULT div, और क्या है मॉड, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट कर दो, स्टेट डॉट रिजल्ट, हो गया डन, ठीक है। अभी देखो इसको कहाँ पे रखेंगे अपन, राउटर में, ये देखो मैंने क्या गड़बड़ किया, देखो जो अपन ने ये बनाया है कंपोनेंट, उसका मैंने जो पहला लेटर है वो स्मॉल रख दिया, इधर कंपोनेंट का नाम भी स्मॉल केस कर दिया। ये आप ऐसा करोगे तो आपका कंपोनेंट बनेगा ही नहीं, ठीक है। और फिर स्मॉल से कैपिटल करोगे तो एरर देता है, ठीक है। यस सर, एरर देता है। हाँ, तो ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने देखो अभी कैपिटल कर दिया है, नाम ही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो लेता ही नहीं है, स्मॉल से कैपिटल आप करो बराबर लेता नहीं, रन हो जाएगा मगर एरर दिखता रहेगा, तुमको ऐसा कंफ्यूजन आएगा, अरे एरर है कि नहीं है, ऐसा कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है। अभी इसको चला रहा हूँ मैं, लाइट का कोई भरोसा नहीं। तो ये आ गया कैलकुलेटर, ये देखो आगे कुछ वैल्यू डालते हैं अपन, ये आ गया 70 माइनस 1200 मल्टी, ये अरे उल्टा हो गया ये, ठीक है, मॉड भी हो रहा है, ये मल्टीप्लाई, यहाँ गड़बड़ किया, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे क्या आएगा डिव, MULT, ठीक है, डिवाइड हो रहा है,
मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, तो एक बार आपको अगर, और मैंने कुछ दिया था क्या बनाने के लिए, ये ऐसा ही कुछ मैंने बनाने दिया था शायद, बनाया था क्या तुमने? नहीं ना सर। अभी देखो इसमें बड़ा तो मैं अभी काम करता हूँ। अच्छा, आप लोग कनेक्ट रहो और मुझे इवन ऑड का बना के दिखा दो जल्दी से, कि यहाँ से एक ही टेक्स्ट फील्ड होगी, मगर उसका इवन ऑड चेक होके रिजल्ट प्रिंट होगा कि इवन है कि ऑड। एक टेक्स्ट फील्ड, एक बटन, हाँ ठीक है, एक ही केस रहेगा उसमें, एक ही केस रहेगा, एक की दो सर, एक ही रहेगा, एक ही, उसी में पता चल जाएगा ना इवन है कि ऑड। इफ लगा देना यहाँ पे, यहाँ पे अच्छा if इफ लगाओगे एल्स से ना, पहले, हाँ हाँ यहाँ पे इफ लगाओगे, इफ में दो रिटर्न रहेंगे, मतलब इवन है तो इवन वाला रिटर्न हो जाएगा, ऑड है तो ऑड वाला रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है नंबर इज इवन, नंबर इज ऑड, यहाँ पे लिखना है, जैसे दो रिजल्ट रहेंगे उसमें। ठीक है, ठीक है सर, बना के देखो। ठीक है, और कल से हाँ। रिडक्स शुरू होगा भैया, कल से रिडक्स शुरू होगा। चलो।